दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद सर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित। तो कल भी अपनों ने किए लोक देवियों के क्वेश्चन किए। आज अपने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में आई हुई हैं, एक बार चर्चा उन्हीं की कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इन सभी एग्जामों में से छांट कर उन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे आपके सामने। तो कल्चर में मेरा आपसे दावा है कि जो आपको पढ़ा दिया उसमें से बाहर कर नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य दृष्टि क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो आज अपने क्वेश्चन करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हीं के अपना आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस 2013 सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है या उदयपुर के अंदर है? ये अपने को बताना है, आपको बताना है कि मरु महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, बात की जाए मरु महोत्सव की, बात की जाए अपने मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव जो मनाया जाता है ये दोस्तों मनाते हैं कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर मनाते हैं दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजन होता है? जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। किसका? मरु महोत्सव का। ये मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों कब? जनवरी और फरवरी के अंदर। जनवरी और फरवरी के अंदर मनाया जाता है कौन सा? मरु महोत्सव। तो ये पूछा गया है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इधर जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर के अंदर। तो अपने को पता है मरु महोत्सव तो मनाया जाता है कब दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। कब, कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर। कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के अंदर, धोरों के अंदर मनाया जाता है क्या दोस्तों? मरु महोत्सव। अब बात की जाए बीकानेर आया है तो अपनी चर्चा कर लेते हैं किसकी? बीकानेर की। बीकानेर में महोत्सव है दोस्तों कौन सा? अगर आपसे पूछे ऊंट महोत्सव, अगर आपसे पूछे ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। अगर बात की जाए जोधपुर के अंदर तो जोधपुर के अंदर महोत्सव है दोस्तों कौन सा? मारवाड़। अगर आपसे पूछे मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर के अंदर। अगर आपसे पूछे जाए उदयपुर के अंदर तो उदयपुर के अंदर कौन सा महोत्सव है दोस्तों? मेवाड़। मेवाड़ महोत्सव अगर आपसे पूछे तो वो कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर के अंदर। देखिए दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। उदयपुर का कौन सा है? मेवाड़ महोत्सव। जोधपुर का कौन सा है? मारवाड़ महोत्सव। और बीकानेर का कौन सा है? ऊंट महोत्सव। अगर आपसे पूछ ले थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? अगर मैं पूछूं थार महोत्सव तो थार महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। कहां पर मनाते हैं? बाड़मेर के अंदर। अगर दोस्तों और बात करें अपने महोत्सव की, अगर पूछे पतंग महोत्सव कहां पर मनाते हैं तो वो मनाते हैं दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर। और बात की जाए, अगर पूछ ले आपसे हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है तो वो भी कहां पर मनाते हैं दोस्तों? जयपुर के अंदर। और महोत्सव की बात करें, अगर आपसे पूछ ले फूलडोल महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव कहां पर मनाते हैं? शाहपुरा। और शाहपुरा दोस्तों कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा। अगर पूछे शीतकालीन महोत्सव, माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है ना। कौन सा महोत्सव दोस्तों? शीतकालीन। शीतकालीन की अगर बात की जाए तो शीतकालीन मनाते हैं माउंट आबू। कहां पर दोस्तों? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। और दोस्तों बात की जाए, आपसे पूछ ले मीरा महोत्सव, कौन सा? मीरा महोत्सव। तो मीरा महोत्सव कहां पर मनाते हैं दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर। कहां पर मनाते हैं? चित्तौड़। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक है मरु महोत्सव, उससे संबंधित आपको कितने सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं ना। आपसे यहां से पूछा गया था मरु महोत्सव, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरा यही है, एक क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसके साथ में बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन की आपके हल हो सके। तो यहाँ पर महोत्सव से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन पूछा गया मरु महोत्सव कहाँ पर बनाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। कब बनाते हैं? जनवरी और फरवरी में। इधर 4 डिस्ट्रिक्ट से, इन डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया ऊंट महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? जोधपुर के अंदर। जैसलमेर में कौन सा गया? मरु महोत्सव। उदयपुर में कौन सा है? मेवाड़ महोत्सव। अगर बात की जाए मीरा महोत्सव, वो कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। मीरा महोत्सव कहां पर बनाते हैं? चित्तौड़ में। पतंग महोत्सव कहां पर बनाया जाता है? जयपुर के अंदर।
हाथी महोत्सव पूछे तो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर मनाते हैं दोस्तों? बाड़मेर। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। तो शाहपुरा दिया तो भी ठीक है और भीलवाड़ा है तो भी ठीक है। आपने पढ़ा होगा रामसनी संप्रदाय के अंदर आते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये अपने थे किससे संबंधित है? महोत्सव से संबंधित। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इन महोत्सव में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को, किसको आपको गलत युग्म पहचानना है? कौन सा युग्म पहचानना है दोस्तों? गलत युग्म, है ना। इनमें से एक गलत है, उसका आपको चयन करना है। यहां पर दिया हुआ है बेणेश्वर मेला कहां लगता है? डूंगरपुर। आज मेलों से संबंधित क्वेश्चन है, जितने भी जो मेलों से संबंधित पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे संबंधित है आज क्वेश्चन। कौन से? मेलों से संबंधित। तो इधर दिया हुआ है कौन सा? बेणेश्वर मेला। तो क्या बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है? सही है, बेणेश्वर मेला कहां लगता है? डूंगरपुर के अंदर। ओके है, तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में क्या है दोस्तों? ओके। दूसरा है बादशाह का मेला कहां लगता है? ब्यावर। ब्यावर बोले तो दोस्तों क्या आएगा? अजमेर। ब्यावर बोल दो जी, ब्यावर के पास में कहां पर है दोस्तों? अजमेर। ब्यावर कहां पड़ता है दोस्तों? अजमेर के अंदर, है ना। तो कहां पर लगता है? अजमेर में। ये मैंने बात की कहां पर दोस्तों? अजमेर में। मरु महोत्सव कहां पर लगता है? बाड़मेर के अंदर। आगे है कौन सा? गौतमेश्वर का मेला सिरोही के अंदर। आपको बताना है मरु महोत्सव। अभी अपनों ने चर्चा की थी पहले क्वेश्चन में कि मरु महोत्सव कहां पर बताया दोस्तों? जैसलमेर। कहां पर बताया? जैसलमेर के अंदर, है ना। तो अभी अपनों चर्चा की मरु महोत्सव कहां पर है? जैसलमेर में। यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पर दिया मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव बाड़मेर में तो नहीं है, तो कहां पर जाएगा दोस्तों? जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर, है ना। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर में मैंने आपको बताया कौन सा? थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव बताया दोस्तों? थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर में। ये देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर सभी महोत्सव की चर्चा है। ये अपना थार महोत्सव कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर। तो ये तो क्वेश्चन में आ रहा है अपने। थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर। गौतमेश्वर बाबा का मेला ये कहां लगता है? कहां लगता है दोस्तों? सिरोही के अंदर। भूरिया बाबा जिसको अपने बोलते हैं गौतमेश्वर बाबा, तो उनका मेला कहां लगता है? सिरोही में। तो ये तीनों बातें तो दोस्तों क्या है? सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं है, मरु महोत्सव कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। तो इसका जो सही राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा दोस्तों? सही आंसर रहेगा। तो इसमें पूछा गया है कि गलत युग्म कौन सा है, तो गलत युग्म कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों? गलत आंसर है ना। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आज का देखिए, पूछा गया तेजाजी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? तेजाजी का मेला जो है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? क्या मेड़ता सिटी नागौर में किया जाता है? परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर। आपको बताना है कि तेजाजी का जो मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है, बताना है आपको तेजाजी का ना। बात की जाए कौन से की? मेड़ता सिटी नागौर के ना। यहाँ पर आया मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी नागौर में तो दोस्तों कौन सा लगता है? बलदेव पशु मेला। कौन सा लगता है? बलदेव पशु मेला। ये कहां लगता है? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। परबतसर नागौर में लगता है कौन सा दोस्तों? तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहां लगता है? परबतसर। देशनोक बीकानेर में मेला लगता है दोस्तों किसका? करणी माता का। किसका लगता है दोस्तों? करणी माता का। गोगामेडी में मेला लगता है किसका? गोगा जी का। किसके? गोगा जी जो चौहान जो थे, गोगा जी लोक देवता पढ़े थे, सांपों के देवता, उनका मेला कहां लगता है? गोगामेडी। गोगामेडी गंगानगर में नहीं है दोस्तों। गोगामेडी जो पड़ती है वो कहां पड़ती है दोस्तों? अगर बात की जाए गोगामेडी गंगानगर में नहीं है। गोगामेडी कहां है दोस्तों? गोगामेडी है अपने हनुमानगढ़ में। कहां पर पड़ेगा दोस्तों? हनुमानगढ़। अभी लिख देते हैं आपसे, गोगामेडी कहां पड़ेगी दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर, है ना। ये लीजिए अपने लिख देते हैं यहाँ पर। गोगामेडी कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर पड़ेगी, नौहर तहसील के अंदर, है ना। देखिए अपने बात की जाए गोगामेडी कहाँ है? गोगामेडी है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। गोगामेडी कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर है, गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला जो लगता है वो लगता है दोस्तों कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है? तेजाजी का मेला। ये तेजाजी का मेला अपने को पता है तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों कहां पर? खड़नाल। खड़नाल कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर के अंदर। नागौर के अंदर भी मेला भरता है किसका? तेजाजी का। तेजाजी की जो मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कहां पर दोस्तों? सुरसुरा में।
सुरसुरा में तो क्या हुई थी, तेजा जी की मृत्यु हुई थी ना। और सिंदरिया गांव में तेजा जी को क्या डसा था दोस्तों, सांप ने डसा था। सिंदरिया गांव है उसमें तो सांप ने डसा था, किसको, तेजा जी। ये दोनों के दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये दोनों के दोनों पढ़ते हैं दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये है दोनों के दोनों अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर पढ़ते हैं दोस्तों, अजमेर में। ये कहां पर पड़ते हैं, दोनों अजमेर के अंदर पड़ते हैं, सिंदरी और सुरसुरा। तो तेजा जी का मेला खरनाल में भी लगता है, तेजा जी का मेला सुरसुरा में भी लगता है, तेजा जी का मेला सिंदरिया में भी लगता है। पर अपने को पता है कि तेजा जी का पशु मेला भी लगता है कहां पर, परबसर नागौर। अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर खरनाल होता तो खरनाल भी अपने करते, तो फिर परबसर नहीं आता। तो तेजा जी यहाँ पर पूछा गया तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो परबसर नागौर में। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों कौन सा, बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि परबसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। कौन सा, वीर तेजा जी पशु मेला, जो राजस्थान के आय की दृष्टि से सबसे क्या है, बड़ा मेला। जो आय की दृष्टि से क्या है दोस्तों, बड़ा मेला है, राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला मेला। कौन सा, वीर तेजा जी पशु मेला। कहां पर, नागौर के अंदर। नस्ल कौन सी, नागौरी। नागौरी नस्ल किसकी, गाय या बैल की नस्ल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, कितने इजी क्वेश्चन पूछे ना। अभी पीछे क्वेश्चन के हल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही था, इससे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन देखो पिछले एग्जाम में सभी लिए अपना, चाहे वो आरएस में हो, चाहे वो पटवार में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, चाहे थर्ड ग्रेड में हो, चाहे वीडियो में आए हो, किसी भी एग्जाम में आए हो, उन क्वेश्चनों को लिया है। आप भी तो तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम की करो तो उन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे कि सर सही है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अजमेर में प्रतिवर्ष लगने वाला उर्स। अजमेर में, यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा पूछा है, अजमेर में प्रतिवर्ष लगने वाला उर्स है ना। उर्स का मेला नहीं होता, अपने हिंदू धर्म में तो बोलते हैं दोस्तों क्या, मेला। बात की जाए हिंदू धर्म में तो क्या बोलते हैं दोस्तों, मेला। मुस्लिम धर्म में इस मेला को क्या बोला जाता है, उर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुस्लिम धर्म में इस मेले को क्या बोलते हैं, उर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उर्स। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स किस समय लगता है ना, उर्स का मेला नहीं करेंगे अपने। अजमेर में प्रतिवर्ष लगने वाला उर्स का उर्स जो है वो किस समय लगता है, प्रतिवर्ष पहली रजब से, छठ नहीं आएगा, 6 रजब। पहली रजब से कहां तक का लगता है दोस्तों, 6 रजब तक लगता है। कहां तक लगता है, पहली रजब से 6 रजब तक है ना। पहली रजब से कब तक लगेगा दोस्तों, 6 रजब तक लगेगा। पहली रजब से 6 रजब तक है ना। ये लो बिंदी बना दी दो ना, पहली रजब से 6 रजब तक, पहली रजब से 6 रजब तक लगेगा। कौन सा, अजमेर। दूसरा है मुहर्रम के 2 माह बाद में, नहीं भी, रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद में, रमजान के 4 माह बाद में। अपने को पता है अजमेर में, अजमेर में अपने को पता है किसकी दरगाह है दोस्तों, अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनकी क्या है, दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पड़ती है दोस्तों, अजमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, अजमेर। इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज। क्या कहते हैं दोस्तों, गरीब नवाज। मुस्लिम धर्म में पहला महीना होता है दोस्तों कौन सा, मुहर्रम का। ये रजब का महीना होता है 7वां महीना। एक विशेष ध्यान देना, अजमेर के अंदर जो उर्स जो लगता है, अजमेर के अंदर जो उर्स लगता है किसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। यहाँ पर चिश्ती की क्या बनी हुई दोस्तों, दरगाह बनी हुई। ये लगता है कब, प्रतिवर्ष। कब, प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, मतलब 1 से 6 तक लगता है। कौन सा, ये रजब की 1 तारीख अजमेर का उर्स। विशेष ध्यान है, बहुत सारी किताबों में आप पढ़ोगे दोस्तों 1 से 9, वो गलत है, ध्यान देना। बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा, मिल जाएगा कि रजब 1 से लेकर 9 तक लगता नहीं। रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक कौन सा, गरीब नवाज का उर्स पूछे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूछे, चाहे अजमेर का पूछे, तो वो लगता है कहां पर, अजमेर के अंदर। विशेष ध्यान देना, जब उर्स की बात हो रही है, अगर आपसे पूछ ले ये जो उर्स लगता है, इस उर्स का उद्घाटन कौन करता है भाई, ये जो मान लो उर्स जो लगता है, इसका अगर बात कीजिए, फीता कौन काटता है, उद्घाटन कौन करता है, तो वो जो उद्घाटन करता है वो करता है कौन सा परिवार दोस्तों, गोरी परिवार। कौन सा परिवार करता है, गोरी। कहाँ का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वो इसका उर्स का क्या करता है दोस्तों, उद्घाटन करता है। किसका, अजमेर वाले उर्स का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे लेना, आ सकता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। देखिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गलियाकोट, है ना। बात की जाए किसकी दोस्तों, गलिया किस नदी के किनारे है, परवन, कालीसिंध, माही या सोम नदी के किनारे। बात की जाए गलियाकोट मुस्लिम धर्म से संबंधित है, एक बात तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर संत फखरुद्दीन की क्या है, दरगाह है। फखरुद्दीन की क्या है दोस्तों, दरगाह है। फखरुद्दीन की क्या है, दरगाह। आपने पढ़ा होगा गलियाकोट, नाम आते ही याद आ जाता है गलियाकोट। तो गलियाकोट कहाँ पड़ता है दोस्तों, गलियाकोट का लगता है क्या, उर्स, और ये उर्स कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में। ये अपने को पता है राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में लगता है, कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर। ये आपको ध्यान देना है कि गलियाकोट का उर्स कहाँ पर लगता है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर। एग्जाम के अंदर आ जाए गलियाकोट उर्स कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। यहाँ पर क्या पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि स्कूल किस नदी के किनारे, यहाँ पर क्या पूछ लिया, नदी। अब डूंगरपुर के अंदर अपने को पता है इस प्रकार नदी है जो इस प्रकार चलती है राजस्थान के दक्षिणी इलाका में। ये जो नदी है, ये नदी है दोस्तों कौन सी, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर माही नदी तो आती है, और कौन सी आती है, ये जो गलियाकोट का उर्स लगता है, ये लगता कब है दोस्तों, ये मुस्लिम धर्म का पहला महीना कौन सा, मुहर्रम के 27वें दिन। कौन से दिन में, मुहर्रम के 27वें दिन। मुहर्रम के 27वें दिन लगता है कौन सा, गलियाकोट का उर्स। और गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। नदी कौन सी है, माही नदी के तट पर लगता है कौन सा, गलियाकोट का उर्स। या संत फखरुद्दीन जी की क्या बनी हुई है दोस्तों, दरगाह। तो इसका सही राइट आंसर रहेगा कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी रहेगा दोस्तों, माही नदी इसका क्या है, सही आंसर रहेगा किसका, गलियाकोट का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे बात करते हैं अपने बादशाह का मेला। बात की जाए किसकी दोस्तों, बादशाह की, है ना। कौन से बादशाह की बात करेंगे, अभी करेंगे दोस्तों। अगर बात की जाए किसकी, बादशाह की, है ना, बादशाह का मेला। बादशाह की बात की जाए, अपने को पता है एक अपने महाराजा पढ़ते हैं किसको, अकबर को ना। अकबर के थे दोस्तों क्या, नवरत्न। क्या थे दोस्तों, नवरत्न। 9 रत्न थे। उन नवरत्नों में एक रत्न था दोस्तों कौन सा, टोडरमल। टोडरमल वित्त विभाग का प्रमुख होता था। एक रत्न कौन सा था, टोडरमल। इस टोडरमल को बताया जाता है कि 2 दिन का क्या बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। 2 दिन का क्या बनाते हैं दोस्तों, अकबर ने 2 दिन का क्या बनाया, बादशाह बनाया था। किसको, टोडरमल को। तो उसी की याद में यहाँ पर मेला शुरू हो गया, कौन सा, बादशाह मेला। बादशाह जो मेला लगता है, ये लगता है दोस्तों कहाँ पर है, ये लगता है ब्यावर में। कहाँ पर लगता है दोस्तों, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है दोस्तों, अजमेर में। ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। यहाँ पर ब्यावर अजमेर के अंदर बादशाह मेला लगता है। यहाँ पर बादशाह की निकाली जाती है दोस्तों क्या, सवारी निकालते हैं, बादशाह की सवारी निकालते हैं। और ये बादशाह की सवारी किसकी होती है, ये टोडरमल की होती है। किसकी होती है दोस्तों, टोडरमल की। जब ये सवारी निकाली जाती है, इस सवारी के आगे आगे, इस सवारी के आगे आगे, जैसे मान लीजिए सवारी चल रही है यहाँ पर, इसके आगे आगे, इसके आगे आगे किस रूप के अंदर, बिरबल रूप में। किस रूप में दोस्तों, बिरबल रूप के अंदर, बिरबल रूप में एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को कहते हैं दोस्तों कौन सा नृत्य, मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य है, मयूर नृत्य। ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मयूर नृत्य का संबंध किस बादशाह से मानते हैं, तो टोडरमल से मानेंगे। सुनिए द्वार से, बादशाह का मेला लगता है बादशाह के मेले की बात की जाए, बादशाह मेले से संबंधित अपने महान सम्राट अकबर, अकबर के नवरत्न में शामिल थे दोस्तों कौन है, टोडरमल, जो वित्त विभाग के प्रमुख होते थे। टोडरमल को बादशाह बनाते हैं कौन है, अकबर। तो 2 दिन का बादशाह बनाते हैं, तो उसी की याद में शुरू हो जाता है कौन सा, बादशाह मेला। जब बादशाह की सवारी निकालते हैं, उस समय बिरबल के रूप के अंदर तो उन भक्तों के द्वारा नृत्य किया जाता है। वो नृत्य कौन सा कहलाता है, मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य कहलाता है दोस्तों, मयूर। अगर आपसे पूछा जाए मयूर नृत्य का संबंध किस राजा से मानेंगे, तो टोडरमल से मानते हैं। तो बादशाह का यहाँ पर मेला है, कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों कहाँ पर, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है दोस्तों, अजमेर के अंदर पड़ता है। अच्छे है ना क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। तो ये सोच रहे होंगे सर जी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देख लो लिखा हुआ है, ये देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2004 में पूछा गया है ना। इसी प्रकार पिछले क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है, अब ये भी पढ़ लिया करो, स्कूल लेक्चरर संस्कृत के अंदर, है ना। सभी क्वेश्चन के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन वही लिए हैं, उसके अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्कर जो मेला है वो किस तिथि को संपन्न होता है। अरे आगे आगे क्या, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, ये आपको बताना है। क्या वैशाख पूर्णिमा को, क्या कार्तिक पूर्णिमा को, क्या फाल्गुन पूर्णिमा को, या चैत्र पूर्णिमा को। यहाँ पर पूर्णिमा के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा है पुष्कर मेला,
आपसे पूछा गया दोस्तों क्या पुष्कर मेला, कौन सा मेला पूछा गया? पुष्कर। एक बात तो ये ध्यान रखना, पुष्कर मेला लगता कहां पर है दोस्तों? अजमेर में। कहां पर लगता है? अजमेर में। कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कौन सा मेला? पुष्कर मेला। यहाँ पर पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पर अपने को पता है पुष्कर पशु मेला भी लगता है। क्या लगता है दोस्तों? पुष्कर पशु मेला। कौन सा? पुष्कर है पशु मेला भी लगता है। इसमें अपने को ध्यान रखना है सर्वाधिक बिक्री होती है वो किसकी होती है दोस्तों? ऊंट की होती है। सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। और ये पुष्कर जो मेला लगता है इसको बोला जाता है क्या? सबसे रंगीन मेला। कौन सा बोलते हैं? सर्वाधिक रंगीन मेला। और देखें तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का मेला। अगर बात की जाए विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो कहां पर आते हैं? अजमेर। सबसे रंगीन मेला, सर्वाधिक पर्यटकों वाला मेला कौन सा कहलाता है? पुष्कर। पुष्कर मेले को कहा जाता है मेरवाड़ा का कुंभ। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। कौन से मेले को? पुष्कर मेले को। कौन से मेले को? पुष्कर का मेरवाड़ा कुंभ। अपने को पता है कार्तिक पूर्णिमा लगते हैं। और ये भी पता है कि पुष्कर मेले की बात कर रहे हैं तो पुष्कर एक क्या है दोस्तों? झील है। और ये झील क्या है? पवित्र झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसका नाम आती है? पुष्कर। पुष्कर झील के अंदर ही महात्मा गांधी की क्या बहाई गई थी? अस्थियां बहाई गई थी। इस पुष्कर झील के अंदर बात की जाए तो चारों तरफ क्या बने हुए हैं? घाट बने हुए हैं। इन घाटों की संख्या कितनी है? 52 घाट है। कितने घाट हैं दोस्तों? 52 घाट। जैसे गौ घाट भी है ना, गऊ घाट हो गया। उसी प्रकार महात्मा गांधी भी घाट है, गांधी घाट भी है। तो इस प्रकार कितने घाट हैं दोस्तों? 52 घाट है। इन 52 घाट के ऊपर अपने को पता है एक परंपरा है। कौन सी? दीपदान की परंपरा। कौन सी परंपरा है? दीपदान की परंपरा। अर्थात उस 52 घाट के ऊपर चारों तरफ क्या जलाए जाते हैं? दीपक जलाए जाते, जिसे क्या कहते हैं? दीपदान या दीपदान की परंपरा भी कहते हैं। यहाँ पर पुष्कर झील के अंदर स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है कि पुष्कर झील के अंदर क्या करने? स्नान करने से क्या हो जाते हैं? रोग दूर हो जाते हैं। इसी पुष्कर झील के पास में बहुत एक विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ये जो झील है इन्हीं के पास में बना हुआ है किसका मंदिर दोस्तों? ब्रह्मा जी का मंदिर। किसका बना हुआ है? ब्रह्मा। बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है। जगत के पिता जो है कौन? ब्रह्मा जी का क्या है? मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछा गया, ये भी बात हुई कि पुष्कर मेला किस तिथि, आपको ये बताना है किस तिथि को। देखिए मैं फिर कह रहा हूं इन क्वेश्चनों के अंदर आप ये मत मानिए कि सर एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं। ये देखिए आपको ये पूरा का पूरा पुष्कर मेला ही आपने पढ़ लिया ना, उससे संबंधित। अब देखिए बात की जाए अपनों ने ये बात की अपनों ने, अब क्या है कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। देखिए बात की जाए वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं दोस्तों कौन सी? पिंपल पूर्णिमा। क्या कहते हैं दोस्तों? पिंपल पूर्णिमा भी कहते हैं किसको? वैशाख पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा कौन सी? कार्तिक। तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कौन सा? पुष्कर मेला लगता है। ध्यान देना बीकानेर के अंदर कोलायत मेला है वो भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा मेला। चंद्रभागा पशु मेला भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। साहवा का सिख मेला भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन ध्यान देना कोलायत बीकानेर में भी मेला लगता है। और कहां पर? पुष्कर के भी अंदर भी मेला लगता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होती है दोस्तों क्या? होली का त्योहार। कौन सा त्योहार होता है फाल्गुन पूर्णिमा को? होली का त्योहार। बात की जाए चैत्र पूर्णिमा, तो चैत्र पूर्णिमा को होती है दोस्तों क्या? हनुमान जयंती। कौन सी जयंती होती है? हनुमान जयंती। किस दिन है? चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा के दिन एक संत पढ़े थे अपनों ने, कौन से? पिप्पा। संत पिप्पा जयंती भी कब आती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। कब आती है दोस्तों? चैत्र पूर्णिमा के दिन आती है संत पिप्पा जयंती। और चैत्र पूर्णिमा को क्या होती है? हनुमान जयंती। तो इजी है, थोड़ा सा आप क्वेश्चनों के साथ साथ में चलते रहिए, है ना। तो अच्छी आपको लग रहे हैं तो लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इतने से थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इजी है बिल्कुल, है ना। तो ये रहा अपना कौन से? पुष्कर मेले की अपनों ने बात की। कब लगेगा दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, कब आती है ये बताना है आपको। तेजा दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। ओके, बात की जाए तेजा दशमी कब आती है। अपनों ने बात की थी किसकी? तेजा जी की। तेजा जी का मेला दोस्तों अपने को पता है तेजा दशमी अपने को ना वीर तेजा जी का क्या है? मेला। तेजा जी का जन्म होता है दोस्तों कहां पर है? खड़नाल के अंदर। तो मेला दोस्तों कहां लगता है? खड़नाल में भी लगता है। खड़नाल कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर के अंदर, है ना।
तेजा जी को सांप ने डसा था, कहां पर है? सेंद्रिया गांव में। कौन से गांव के अंदर है? सेंद्रिया गांव के अंदर। तेजा जी की मृत्यु हुई थी कौन से गांव में? सुरसुरा में। कौन से गांव में हुई दोस्तों? सुरसुरा में। ये दोनों के दोनों गांव कहां पड़ते हैं? अजमेर के अंदर। इसी कारण अजमेर जिले के लोक देवता कौन कहलाते हैं? अजमेर की बात की जाए तो अजमेर के लोक देवता कौन है? तेजा जी महाराज तो है। कौन है? तेजा। तेजा जी का मेला अपने को पता है परबतसर में भी लगता है, परबतसर के अंदर। परबतसर कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर के अंदर पड़ता है। देखो यहां पर पूछा गया है कि वीर तेजा जी का मेला तो लगता है, पर तेजा दशमी को लगता है, पर तेजा दशमी कब आती है ये बताना है। क्या श्रावण शुक्ल दशमी को आती है? क्या आश्विन शुक्ल दशमी को आती है? क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है? या कार्तिक कृष्ण दशमी को आती है? जो तेजा दशमी जो है ये आती है दोस्तों कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या आती है दोस्तों? तेजा दशमी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है विश्वकर्मा जयंती। क्या होती है दोस्तों? विश्वकर्मा जयंती। तो विश्वकर्मा जयंती भी कब होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है दोस्तों। तो इसलिए इजी क्वेश्चन है, ध्यान देते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए ना। आपका नौकरी जरूर गवर्नमेंट मिलेगी ना। सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए ना। ठीक आपका ठीक है गुरुजी, बढ़िया नौकरी मिले और बढ़िया क्या मिले? छोकरी मिली है ना। नौकरी मिल जाएगी, छोकरी भी मिल जाएगी। जो छोकरी है उनको क्या मिल जाएगा? छोकरा भी मिल जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करते रहिए। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला है ना, ये बीच में गैप दे देना। आदिवासियों का जो कुंभ है, बीच में गैप नहीं दिया, ये लोप नहीं दे देते, हो गया ना। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला दोस्तों? बेणेश्वर मेला। बात की है इन्होंने बेणेश्वर मेला। बात किसके की है? बेणेश्वर मेले की। आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला कौन सा? बेणेश्वर मेला। किस जिले में लगता है? ईओ 2007 में, सीआईडी 2002 में, सेकंड ग्रेड ना एसएसटी जो सब्जेक्ट है 2011 में पूछा जा चुका है कि बेणेश्वर जो मेला है ये किस जिले में लगता है? क्या डूंगरपुर में लगता है? क्या झालावाड़ में लगता है? क्या बारा में लगता है? या बांसवाड़ा में लगता है? ये आपको बताना है ना। बताइए कौन से जिले के अंदर लगता है? ये आपसे जिला पूछा गया है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर जो मेला है किस जिले में लगता है? डूंगरपुर, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा में। बात की जाए कौन सा दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ है ना। कौन सा दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते किसको है? बेणेश्वर मेले को। कौन से मेले को कहते हैं दोस्तों? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर। तो अपने को पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक रहती है क्या दोस्तों? आदिवासी। क्या रहते हैं? सर्वाधिक आदिवासी। तो इसी को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ। अपने को पता है सर्वाधिक जनजातियां भी कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर नीचे सेक्टर में। यहाँ पर जो आदिवासियों कुंभ कहते हैं इसके अंदर सर्वाधिक जाति कौन सी? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति। ध्यान रहना बात, ग्रासिया जो जनजाति जो है, ग्रासिया जनजाति इस मेले में कौन से? जो बेणेश्वर का जो मेला है इस मेले में क्या चुनते हैं दोस्तों? जीवन साथी। एक बार एग्जाम में आ चुका है कि जीवन साथी का चुनाव ग्रासिया जनजाति किस मेले के अंदर करती है? तो बेणेश्वर मेले के अंदर करती है। बेणेश्वर जो मेला है ये अपने को पता है 3 नदियों के संगम पर है। कौन सी? सोम, माही और जाखम। 3 नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? सोम, माही और जाखम। 3 नदियां हैं। सोम एक नदी कौन सी है? सोम है। दूसरी कौन सी है? माही है। और तीसरी कौन सी है? जाखम। सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर लगता है कौन सा? बेणेश्वर। विशेष बात याद रखना, बेणेश्वर जो धाम है कौन सा? ये जो बेणेश्वर जो धाम है इस बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी दोस्तों? खंडित शिवलिंग। खंडित जो शिवलिंग जो है उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यहाँ कहाँ पर? यहाँ पर माना जाता है कि एकमात्र खंडित क्या है दोस्तों? शिवलिंग है। एक बार क्या है? खंडित शिवलिंग। कहां पर है? बेणेश्वर धाम के अंदर। कहां पर है दोस्तों? बेणेश्वर धाम के अंदर। यहां पर आदिवासी सर्वाधिक आते हैं। ग्रासिया जनजाति जीवन साथी का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो यहां पर देखी जाए जो राजस्थान का नीचे वाला सेक्टर है उस सेक्टर को क्या कहते हैं? बागड़। तो ये बागड़ का क्या है? पुष्कर है। बागड़ का कुंभ बोल दो, बागड़ का पुष्कर बोल दो, एक ही बात है। कुंभ बोल दो, बागड़ का क्या बोल दो दोस्तों? पुष्कर बोल दो। कौन सा? आदिवासियों का मेला बेणेश्वर मेला। तो आपको बताना है ये कौन सा जिले में है, तो जिला आपको पता लग गया होगा। तो जिला कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिले के अंदर लगता है। बात की जाए किसकी? बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर तो अपने को पता है कौन सा लगता है? गोमती सागर पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? गोमती सागर है पशु मेला।
गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर है। बात की जाए कौन सा? बारां के अंदर। बारां के अंदर तो सीताबाड़ी मेला लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों? सीताबाड़ी मेला। कहाँ लगता है? केलवाड़ा। केलवाड़ा कहाँ पर है? बारां के अंदर। सहरिया जनजाति का क्या है? कुंभ है। क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ। बात की जाए किसकी? बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा के अंदर मेला लगता है कौन सा दोस्तों? गोटिया अम्बा का मेला। कौन सा लगता है दोस्तों? गोटिया अम्बा का मेला। कहां पर लगता है? बांसवाड़ा के अंदर लगता है। तो देखिए इजी है बिल्कुल। बेणेश्वर जो मेला है ये कहां लगेगा? तो ये लगेगा दोस्तों कहां पर है? आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन कौन सा? डूंगरपुर। इतने सारे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ते रहिए, आपको ना अच्छे लग रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नोहर तहसील जो हनुमानगढ़ की है उसके अंदर बताना है आपको कौन सा प्रसिद्ध जो मेला है वो लगता है। आपको पढ़िए इसमें, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? क्या बाणगंगा मेला लगता है? क्या चार बुआ नहीं है, चार भुजा है ना? चार भुजा है। ये क्या है? चार है भुजा। ये ऑपरेटर जी कई बार कर देते हैं, थोड़ा सा हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, अपने बना देंगे ना, चार भुजा बना देंगे अपने। ये लीजिए क्या बन गया? चार भुजा। ओके, क्या है? चार भुजा बन गया ना। चार भुजा मेला, गोगा जी मेला या शीतला माता का मेला। पूछा गया नोहर तहसील के अंदर। नोहर तहसील का संबंध अगर बात की जाए तो नोहर तहसील का संबंध मानते किससे? हनुमान गोगा जी से। नोहर तहसील के अंदर क्या है दोस्तों? गोगा मेड़ी। क्या है? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है? नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। गोगा मेड़ी के अंदर मेला लगता है किसका दोस्तों? गोगा जी का। क्या लगता है? गोगा जी का मेला। और गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद। अब उन्होंने पढ़ा भी है, याद भी होगा आपको। बताइए कब लगेगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। क्या आती है दोस्तों? गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आती है दोस्तों? गोगा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आएगी दोस्तों? गोगा नवमी। गोगा नवमी। तो आपको ये पूछा गया है कि नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो किसका मेला लगेगा? गोगा जी का। गोगा जी का कब लगेगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। उस दिन क्या आती है? गोगा नवमी। अब देखिए यहां पर बात की रहे बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला बाणगंगा नदी के किनारे कहां पर लगता है? जयपुर के अंदर। कहां लगता है दोस्तों? जयपुर। चार भुजा मेला कहां लगता है? राजसमंद में। चार भुजा मेला कहां लगता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर, है ना। बात की जाए किसका? शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला लगता है सिलडूंगरी। और सिलडूंगरी कहां पर है दोस्तों? चाकसू। और चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर में। चाकसू और चाकसू कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। सिलडूंगरी चाकसू और चाकसू कहां है दोस्तों? जयपुर के अंदर। तो बात की जाए नोहर तहसील के अंदर जो मेला जो लगेगा वो किसका लगेगा? गोगा जी का लगेगा। किसका लगेगा? गोगा जी का। और गोगा जी का कहां पर है? गोगा मेड़ी के अंदर लगता है। गोगा जी का एक मेला नोहर तहसील में लगता है। अगर दूसरा मेला आपसे पूछ ले तो कल अपनों ने चर्चा की थी इस क्वेश्चन की, वो लगेगा कहां पर? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहां है? सांचौर जालोर के अंदर। पीछे वाला भी थोड़ा याद रखना है, ऐसे नहीं है ये आते रहे पीछे वाला कहीं अपने भूलते रहे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है ना, तो इसलिए आप लाइक करना है आपको, तो बैठे बैठे देखते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी का मेला कब लगता है? बात करें केला देवी का मेला, ये कल भी अपनों ने वीडियो के अंदर देखा था। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष को लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है, वैशाख शुक्ल पक्ष को लगता है, या वैशाख कृष्ण पक्ष को लगता है ना। किसका मेला? केला देवी। बात की जाए केला देवी का मेला लगता है दोस्तों कहां पर है? करौली के अंदर। केला देवी का मेला कहां लगता है? करौली के अंदर, है ना। तो केला देवी का मंदिर अपनों ने पढ़ा त्रिकुट पर्वत की पहाड़ी पर है। कहां पर है? करौली के अंदर। तो केला देवी का जो मेला लगता है उस मेले को बोलते हैं केला देवी का लक्खी मेला। केला देवी का लक्खी मेला। लक्खी मेला अर्थात लाखों की संख्या में क्या आते हैं दोस्तों? श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में क्या आते हैं? श्रद्धालु। विशेष याद रखना, अगर देवियों के मेले पूछे जाते हैं, देवियों के मेले पूछे जाते हैं, अगर लगभग 80% या 90% में 90% देवियों के जो मेले आएंगे वो आएंगे चैत्र या आश्विन में। चैत्र या आश्विन में। क्यों? अभी बता। चैत्र जो आश्विन के अंदर अपने को पता है देवियों के जो मेले लगते हैं वो किस में लगते हैं दोस्तों? नवरात्रों में। कब?
देवियों के मेले कब लगते हैं? नवरात्रों के अंदर लगते हैं, और वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक बार तो नवरात्रे कब आते हैं? चैत्र में। दूसरी बार कब आते हैं? आश्विन के अंदर। तो ये नवरात्रे जो आते हैं ये ध्यान देना शुक्ल पक्ष को आते हैं। तो अगर बात की जाए चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम से क्या प्रारंभ हो जाते हैं? नवरात्रे। क्या प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों? नवरात्रे। कब तक चलेंगे? नवमी तक। चैत्र शुक्ल नवमी को क्या होता है? अंतिम नवरात्रा होता है, अंतिम नवरात्रा। तो इन नवरात्रों में क्या लगता है? मेले लगते हैं। अंतिम क्या होता है? नवरात्रों। अंतिम क्या होगा? नवरात्रा होगा, अंतिम नवरात्रा। अंतिम नवरात्रा कब होता है? चैत्र शुक्ल नवमी को। ओके, तो अपने को बताए एक बार तो नवरात्रे कब आते हैं? चैत्र के अंदर। दूसरी बार नवरात्रों की अगर बात की जाए तो वो आते हैं कब दोस्तों? आश्विन के। आश्विन के कौन से महीने में के अंदर? आश्विन शुक्ल एकम से। आश्विन शुक्ल एकम, एकम से प्रारंभ हो जाते हैं, कहाँ तक चलते हैं? नवमी तक। नवमी को क्या होता है? अंतिम नवरात्रा होता है ना। और फिर आगे आश्विन शुक्ल दशमी आ जाती है, फिर विजयादशमी आ जाती है, दशहरा आ जाता है। तो अपने को चर्चा करने ध्यान देना, देवियों के जो मेले लगेंगे या तो चैत्र के महीने के अंदर या कहाँ पर? आश्विन के। अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि देवियों के मेले लगते हैं, कृष्ण पक्ष के अंदर नहीं लगता देवियों के मेले। अपने को पता है शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष होता है उसके अंदर ज्यादातर शुरुआत करते हैं नई चीजों की। तो मेले भी कब लगते हैं? शुक्ल पक्ष के अंदर लगे। देवियों के लगभग 90% मेले जो लगते हैं वो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगते हैं, और वो भी कौन से पक्ष के अंदर? शुक्ल पक्ष के अंदर। तो यहाँ पर इजी है, ये पूछा गया है कि केला देवी, केला देवी एक देवी है, तो उनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में। कब लगता है? चैत्र महीने के अंदर। और चैत्र महीने के अंदर पक्ष कौन सा है दोस्तों? शुक्ल पक्ष के। चैत्र शुक्ल को मेला लगता है किसका? केला देवी करौली का। कौन से पक्ष के अंदर? शुक्ल पक्ष के अंदर। इजी क्वेश्चन है ना, सेकंड ग्रेड SST के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ना, कपिल मुनि का मेला लगता है। अच्छा क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेडी में या मुकाम में, है ना? कपिल मुनि का मेला ना। देखिए बात करें कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि की बात की जाए, कपिल मुनि का मेला लगता है दोस्तों कहां पर? कोलायत में। कहां लगता है? कोलायत। कोलायत कहां पड़ता है दोस्तों? बीकानेर में। कोलायत कहां पर है? बीकानेर के अंदर, है ना। बीकानेर का प्राचीन नाम था दोस्तों क्या? जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? जांगल प्रदेश। जी, कपिल मुनि का मेले को जांगल प्रदेश का क्या कहते हैं दोस्तों? कुंभ कहते हैं। एक बार पेपर में ये पूछ लिया था जांगल प्रदेश का कुंभ कौन सा है? तो कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। यहाँ पर अपने को पता है झील है, कौन सी? कोलायत झील। कौन सी झील है दोस्तों? कोलायत झील। इसी कोलायत झील के अंदर जिस प्रकार पुष्कर झील में 52 घाट है, वैसी कोलायत झील में भी कितने घाट है? 52 घाट है। पुष्कर झील के अंदर होती है दीपदान की परंपरा, तो यहाँ भी क्या होती है दोस्तों? दीपदान की परंपरा। किसकी परंपरा होती है? दीपदान। यहाँ पर कोलायत झील के अंदर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों क्या? मेला। और ये जो मेला कब लगता है? जब पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर का मेला कब लगता है? जब सावा का मेला लगता है। सावा कहां पर है? चूरू के अंदर। और सावा का जो मेला कब लगता है? जब कोलायत का मेला लगता है। कोलायत का मेला कब लगता है? जब कार्तिक पूर्णिमा होती है। नहीं समझे? कार्तिक कोलायत का मेला कब लगता है? जब पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर का मेला कब लगता है? जब सावा सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है चूरू के अंदर सावा। वो मेला कब लगता है? जब कोलायत का मेला लगता है। कोलायत का कब लगता है? जब पुष्कर का लगता है। दोनों सारे कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। ये कपिल मुनि का मेला लगता है, कहाँ लगता है? ये अपने को बात पूछी है इसने कि कहाँ लगेगा दोस्तों? कोलायत के अंदर। कहाँ लगेगा? कोलायत। कोलायत कहाँ पड़ेगा? बीकानेर के अंदर। कोलायत कहाँ पड़ेगा? बीकानेर। पुष्कर में तो पुष्कर में मेला लगता है कब दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कहां पर है? पुष्कर के अंदर। तो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत के अंदर मेला लगता है। बात की जाए किसकी? गोगामेडी। गोगामेडी में मेला लगता है किसका दोस्तों? गोगा जी महाराज का। किसका लगता है? गोगा जी का। गोगा जी का कब लगता है? गोगा नवमी को। कब लगता है दोस्तों? गोगा नवमी को लगता है। किसका? गोगा जी का जन्म। तो गोगा नवमी कब आती है? देख लेते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी। मुकाम। मुकाम में किसका लगता है? जाम्बो जी का मेला। संत थे कौन है? जाम्बो जी। जाम्बो जी का मेला लगता है कब? मुकाम के अंदर। कब लगता है? फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को। एक तो अमावस्या कौन सी दोस्तों? फाल्गुन की। और दूसरी कौन सी? आश्विन की। फाल्गुन और आश्विन या आसोज की अमावस्या बोलते हैं। आश्विन अमावस्या को।
आश्विन अमावस्या को मेला लगता है किसका? जामोजी का मेला। तो इजी है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, बिल्कुल, है ना। कपिल मुनि जो थे उनको किसके प्रणेता कहते थे? सांख्य दर्शन के भी प्रणेता माने जाते हैं। किसको? कपिल मुनि को। जांगल प्रदेश का क्या है दोस्तों? क्या है? कुंभ है। और यह भी माना जाता है कि हिंदू और सिख धर्म का सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कौन सा है? कपिल मुनि का, है ना। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर ऊंट त्योहार, बीकानेर ऊंट त्योहार या ऊंट महोत्सव, एक ही बात है, ऊंट त्योहार या ऊंट महोत्सव डैश 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 के महीने में मनाया जाता है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आंसर दे रखा है कि बीका ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। ये आपको बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है, किस माह के अंदर मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों कब? जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर, है ना। तो जनवरी के अंदर क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अब देखी जाए यहाँ पर आ गया जून, अगस्त में कोई नहीं। जून के अंदर तो कौन सा महोत्सव मनाते हैं? शीतकालीन महोत्सव। शीतकालीन महोत्सव कब मनाया जाता है? जून के अंदर। कहां पर मनाते हैं दोस्तों? माउंट आबू में। कहां पर मनाते हैं? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर। मार्च के अंदर तो दोस्तों हाथी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? हाथी महोत्सव। और हाथी महोत्सव कहां पर मनाते हैं दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहां पर मनाते हैं? जयपुर के अंदर। जनवरी के अंदर तो मनाया जाता है दोस्तों क्या? ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाते हैं? ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर जो रहेगा, ऊंट पूछा गया है कि बीकानेर के अंदर ऊंट जो त्योहार या ऊंट महोत्सव जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने के अंदर मनाया जाता है? जनवरी में। किस महीने के अंदर मनाते हैं दोस्तों? जनवरी के अंदर मनाया जाता है क्या? अपना ऊंट महोत्सव। कौन सा मनाते हैं? ऊंट महोत्सव। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर, है ना। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 13 थे ना पीछे वाला, 14। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन पूछा गया रणथंभौर का जो प्रसिद्ध जो मेला है ये आयोजित होता है क्या? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्थी को? ये आपको बताना है कि रणथंभौर के अंदर। पहले तो ये बात करें कि रणथंभौर के अंदर भी मेला है किसका, ना। बात की जाए किसकी? रणथंभौर की। बात की जाए किसकी दोस्तों? रणथंभौर की। बात करें ये रहा ना, ये वाली पेलछिन आगे। चलो कोई नहीं, बात करें किसकी दोस्तों? रणथंभौर की। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला पूछा गया है। तो रणथंभौर के अंदर जो मेला जो लगता है वो लगता है दोस्तों किसका? गणेश जी का। और गणेश जी कौन से दोस्तों? त्रिनेत्र गणेश जी। आपसे पूछे त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ लगता है? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रणथंभौर। कहाँ लगता है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा? रणथंभौर का मेला। यहाँ पर क्या है? त्रिनेत्र। यहाँ पर माना जाता है कि 3 आंखों वाले गणेश जी बैठते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर त्रिनेत्र के अंदर। यहाँ पर यह भी माना जाता है कि शादी की पहली जो कुमकुम पत्रिका जो होती है, कुमकुम मतलब शादी का जो पहला जो कार्ड जो होता है, अर्थात कुमकुम पत्रिका जो होती है, वो सबसे पहले किसको भेजते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी को भेजा जाता है। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग। यहाँ पर देखो ये ध्यान देना, कोई भी गणेश जी हो, गणेश जी का जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों कब? गणेश चतुर्थी को। कब लगता है दोस्तों? गणेश चतुर्थी को। गणेश जी का मेला कब लगेगा? गणेश चतुर्थी को। और अपने को पता है गणेश चतुर्थी आती है कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब आती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है क्या दोस्तों? गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या आती है दोस्तों? गणेश चतुर्थी आती है। और गणेश चतुर्थी को मेला लगेगा, चाहे कोई सा भी गणेश जी हो, चाहे आपको बीकानेर वाले गढ़ गणेश जी भी पूछ ले तो भी किसका जाएगा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो यहाँ पर सही जो आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, क्योंकि इस दिन आती है क्या? गणेश चतुर्थी। क्या आती है दोस्तों? गणेश चतुर्थी। तो इसका सही राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट को। निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर 2011 में पूछा है। आपको बताना है कि सीताबाड़ी का जो मेला जो आयोजित किया जाता है ये किस सेक्टर के अंदर आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है ना। सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है निम्नलिखित में से किस सेक्टर के अंदर? देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इधर सीधा सेक्टर नहीं दिया, अलग अलग सेक्टर दे दिया ना। चलो फिर खैर कोई बात नहीं, बात करेंगे अपने। देखो सुनो, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला लगता है दोस्तों कहां पर है? केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहां पड़ता है? बारां के अंदर। केलवाड़ा और केलवाड़ा कहां लगता है? बारां के अंदर। बारां के अंदर सर्वाधिक जनजाति है कौन सी दोस्तों? सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति पढ़ते हैं अपने बारां की। रामगंज और शाहबाजगंज जो दो तहसीलें हैं उनमें सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति जो है ना। तो अपने को पता है यहाँ पर मेला लग रहा है और यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सहरिया। तो ये सहरिया जनजाति का क्या है? कुंभ है। सहरिया जनजाति का क्या है दोस्तों? कुंभ है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगेगा? बारां के अंदर। कहाँ लगेगा दोस्तों? बारां के अंदर। केलवाड़ा बारां के अंदर। अब अपने को पता है बारां के अंदर लग रहा है, अपने ने एक सेक्टर पढ़ा है दोस्तों कौन सा? हाड़ौती सेक्टर। ये पढ़ते हैं कौन से दोस्तों? हाड़ौती सेक्टर। हाड़ौती सेक्टर के अंदर शामिल करते हैं किसको? कोटा को। किसको शामिल करते हैं? बारां को। और किसको शामिल करते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को शामिल करते हैं ना। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के अंदर इन सेक्टर को क्या कहते हैं? हाड़ौती सेक्टर को। ये सहरिया जनजाति का कुंभ है। हाड़ौती सेक्टर का भी कुंभ कहलाता है कौन सा मेला? सीताबाड़ी मेला। ध्यान देना, सीताबाड़ी मेला को क्या कहते हैं? हाड़ौती सेक्टर। और हाड़ौती सेक्टर का क्या है दोस्तों? कुंभ है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी मेला। ये जो सीताबाड़ी मेला में सर्वाधिक जनजाति कौन सी आती है? सहरिया जनजाति आती है। कौन सी आती है दोस्तों? सहरिया जनजाति। अब देखो इसका जो सही राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा दोस्तों? हाड़ौती सेक्टर में। कौन से सेक्टर के अंदर? हाड़ौती। क्योंकि बारां में लगता है, बारां कहाँ है दोस्तों? हाड़ौती के अंदर। बात की जाए मारवाड़, मारवाड़ के कुंभ की बात की जाए तो वो आता है कौन सा? रामदेव जी का मेला। किसका मेला दोस्तों? रामदेव जी का मेला, है ना। रामदेव जी के मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। अगर पूछी जाए बागड़ का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को। कौन से मेले को कहते हैं दोस्तों? बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले को। अरे क्या हो गया? बेणेश्वर मेला जो लगता है डूंगरपुर के अंदर, उस मेले को क्या कहते हैं? बागड़ का कुंभ। मेवाड़ का कुंभ की बात की जाए तो पुष्कर मेला। आपने पढ़ा होगा कौन सा? पुष्कर मेला। पुष्कर मेले को कहते हैं मेरवाड़ा का कुंभ। तो मेरवाड़ का पूछे तो दोस्तों क्या आएगा? पुष्कर आएगा। ओके, तो पुष्कर मेले का ना। तो सारे कुंभ मनाते हैं। हाड़ौती सेक्टर का सर्वाधिक बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी मेला। केलवाड़ा बारां के अंदर सर्वाधिक जनजाति कौन सी आती है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बारां के अंदर। कहां पर पाते हैं दोस्तों? बारां के अंदर। तो इसलिए इजी क्वेश्चन है। मारवाड़ का पूछे तो किसका करेंगे? रामदेव जी का ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, राजस्थान में पतंग महोत्सव या पतंग उत्सव किस महीने में के महीने में मनाया जाता है? बताना है। राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में आ चुका है। आपको ये बताना है कि राजस्थान में बात की जाए पतंग उत्सव की। पतंग उत्सव पहली बात है ये मनाते कहां पर है? पतंग उत्सव मनाते हैं कहां पर दोस्तों? जयपुर के अंदर। जयपुर में कब मनाया जाता है? अभी अपने मनाया था, याद होगा कब? जनवरी के अंदर, है ना। जनवरी के अंदर अपने को पता है कौन सी मकर संक्रांति जो होती है उसके उत्सव मनाते हैं। कौन सा पतंग महोत्सव? कहां पर? जयपुर के अंदर, जनवरी के अंदर। और जनवरी में पूछे तो कब? मकर संक्रांति के आसपास, अर्थात कब होती है? 14 या 15 को तारीख को। तो इसमें सही जो आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? जनवरी का महीना। कौन सा महीना रहेगा? जनवरी का महीना। ध्यान देना, जनवरी के महीने में ही ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जनवरी में कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव पूछे तो कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर। कब मनाया जाता है दोस्तों? जनवरी के अंदर। और पतंग महोत्सव भी कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर बनाते हैं। जून के अंदर अपने को पढ़ा है शीतकालीन महोत्सव जो है वो भी कब मनाए जाते हैं? जून के महीने में। कहां पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो इजी क्वेश्चन है। तो पतंग उत्सव कहां पे मनाएंगे? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर कब मनाएंगे? जनवरी के अंदर मनाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। वार्षिक अर्थात वर्ष में एक बार उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ है माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में। अब बात की जाए शीतकालीन उत्सव। शीतकालीन उत्सव की चर्चा अपनों ने की भी थी, दोबारा देख लेते हैं। शीतकालीन उत्सव जो मनाया जाता है ये मनाते हैं कहां पर दोस्तों? माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर पड़ता है दोस्तों? सिरोही के अंदर।
माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। कब मनाते हैं? जून के महीने में। कब मनाते हैं? जून के महीने में। माउंट आबू कब मनाया जाता है? जून के महीने में मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, शीतकालीन उत्सव तो मनाया जाता है किस महीने के अंदर है? माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? माउंट आबू के अंदर। बात की जाए कौन सा? जयपुर के अंदर। कौन सी? जयपुर के अंदर अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर मनाते हैं कौन सा महोत्सव? हाथी महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हाथी महोत्सव। ये क्या हो रहा है? हाथी महोत्सव। देखिए दोस्तों, दोबारा से बने, अगर बात की जाए जयपुर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाते हैं? हाथी महोत्सव। और कौन सा मनाते हैं दोस्तों? पतंग महोत्सव। वो भी कहां पर मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर बात की जाए तो जोधपुर के अंदर चर्चा की थी कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मारवाड़। मारवाड़ महोत्सव पूछे तो कहां पर मनाते हैं? जोधपुर के अंदर। बात की जाए कौन सा? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव। कौन सा? मेवाड़ महोत्सव भी कहां मनाते हैं? उदयपुर के अंदर। तो शीतकालीन जो उत्सव जो है, अर्थात शीतकालीन की जो छुट्टियां जो होती है जून मई के अंदर, अपने बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो राजस्थान का जो शिमला कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? माउंट आबू। तो सभी के सभी छुट्टियों में कहां चले जाते हैं? माउंट आबू। तो इसी कालीन बोला गया शीतकालीन अवकाश। वहां पर माना जाता है कि जब माउंट आबू के अंदर एक झील भी है, कौन सी? नक्की झील है, तो वहां पर बोट रेस वगैरह ये प्रतियोगिता भी होती है। कहां पर? माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन माउंट आबू रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी का मेला आयोजित होता है, कौन सा मेला दोस्तों? भरतरी बाबा का। किस मेले की बात कर रहे हैं? भरतरी बाबा के मेले की, है ना। ये जो भरतरी बाबा का जो मेला लगता है, ये पूछा गया है कहां पर लगता है? जयपुर में लगता है, भरतपुर में लगता है, अलवर में लगता है, या दौसा में लगता है? बात की जाए किसकी? जयपुर की, है ना। बात करें किसकी? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर तो अपने को पता है शीला देवी का मेला भी लगता है ना। शीला माता का, शीला देवी का भी मेला लगता है। कहां पर? जयपुर के अंदर। बात की जाए कौन सा? भरतपुर का। भरतपुर का मेला लगता है, भरतपुर के अंदर मेला लगता है दोस्तों कौन सा? भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला। भरतपुर की एक तहसील है कौन सी? कामा। कामा तहसील भरतपुर के अंदर लगता है कौन सा? भोजन थाली मेला। अलवर के अंदर मेला लगता है दोस्तों कौन सा? भरतरी बाबा का मेला। कौन सा मेला? भरतरी बाबा का मेला। ये भरतरी को बाबा का मेला लगता है अलवर के अंदर। यहां पर बोला जाता है कि कनफटे साधुओं का तीर्थ है। कौन सी? कनफटे जो साधु जो हैं, उन कनफटे साधुओं का क्या है? तीर्थ है। कौन सा? भरतरी मेला। कनफटे साधुओं का क्या है? तीर्थ स्थान भी माना जाता है। कौन सा? भरतरी मेला। दौसा के अंदर बात की जाए तो दौसा के अंदर मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी का। मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ लगता है? दौसा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? दौसा के अंदर, मेहंदीपुर बालाजी का। तो यहाँ पर पूछा गया भरतरी मेला आयोजित होता है कहाँ पर? जयपुर, भरतपुर या अलवर? तो भरतरी का मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? वो होता है दोस्तों कहाँ पर? अलवर के अंदर। तो इसका जो सही राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मेले और जिले के निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ये जो जोड़े दिए हैं उसमें से एक ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है, बाकी सही है। देखिए, करणी माता का मेला बीकानेर जिले के अंदर, राइट बात है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में। रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है, सही है। बिनेश्वर मेला बांसवाड़ा में लगता है, सही है। एक बताइए गलत है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, इसको देख लो। कैला देवी का मेला करौली, ये भी बात सही है। तो जो गलत जो बात है वो कौन सी है? सी ऑप्शन है। कौन सा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर। बनेश्वर मेला, बनेश्वर जो मेला लगता है वो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर नहीं लगता। बनेश्वर मेला लगता है कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर लगता है? डूंगरपुर के अंदर। और अपने को पता है 3 नदियों का संगम है, कौन सा? सोमाही जाखम के अंदर। और इसी बनेश्वर मेले को कहते हैं क्या दोस्तों? बागड़ का कुंभ। बागड़ का क्या कहते हैं दोस्तों? कुंभ भी कहा जाता है। बागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। किस मेले को? बनेश्वर मेले को। और इसके अंदर ग्रासिया जनजाति अपने जीवन साथी का चुनाव भी करते हैं। और यहाँ पर क्या है विशेष? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बनेश्वर में क्या है दोस्तों? खंडित शिवलिंग। कौन सी शिवलिंग है? खंडित। खंडित शिवलिंग की क्या करते हैं दोस्तों? पूजा करते हैं। कहां पर? बनेश्वर धाम के अंदर, है ना। तो ये माना गया। तो कौन सा? और बांसवाड़ा के अंदर की बात की जाए तो कौन सा लगता है? मानगढ़ धाम मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर। ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर बात करें तो कौन सा लगता है? मानगढ़ धाम। कौन सा धाम है दोस्तों? मानगढ़।
मानगढ़ धाम मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी है बिल्कुल, राजस्थान पुलिस 2018 में आ गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कृषि प्रवेश का जो एग्जाम हुआ था 2019, उसके अंदर एग्जाम में पूछा गया है, जो चंद्रभागा जो मेला है ये पूछा गया कहाँ आयोजित किया, क्या जयपुर में, क्या झालावाड़ में, या जैसलमेर में, या जालौर के अंदर? आपको बताना है जिला। बात की जाए कौन सा? चंद्रभागा। चंद्रभागा, ये जो चंद्रभागा जो मेला है ये चंद्रभागा पशु मेला है। एक बार का देखी जाए, चंद्रभागा मेला लगता है कहाँ पर? चंद्रभागा नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है कौन सा? चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला लगता है दोस्तों कहाँ पर? जालरा पाटन। जालरा पाटन। और जालरा पाटन कहाँ पड़ता है दोस्तों? झालावाड़ में। जालरा पाटन कहाँ पड़ेगा दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। ये जो मेला चंद्रभागा नदी के लगता है ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। ये चंद्रभागा जो पशु मेला है इसके अंदर बात की जाए नस्ल जो आती है, नस्ल जो आती है वो नस्ल कौन सी आती है? मालवी नस्ल आती है। कौन सी नस्ल आती है? मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल आती है दोस्तों? मालवी नस्ल। क्योंकि अपने को पता है नीचे एमपी सेक्टर लगता है, एमपी का कौन सा लगता है? मालवा। तो मालवा से क्या बना? मालवी नस्ल आती है। यहाँ पर बोली भी कौन सी बोली जाती है? मालवी। ये पूछा गया चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में? तो झालरा पाटन किस जिले में है? झालावाड़ के अंदर, जहां से वसुंधरा राजे बिलोंग करती है दोस्तों। तो झालावाड़ कौन सा आंसर आएगा? झालावाड़ के अंदर। जयपुर के अंदर तो बात की जाए तो जयपुर के अंदर मेला लगता है किसका? शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? सिर की डूंगरी चाकसू, जयपुर के अंदर। जैसलमेर के अंदर बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर मेला लगता है किसका? रामदेव जी का। किसका मेला लगता है? रामदेव। मरु महोत्सव भी कहाँ होता है? जैसलमेर। जालौर के अंदर बात करें तो जालौर के अंदर लगता है सुंदा माता का। कौन सी माता? सुंदा माता। सुंदा माता का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? जालौर। कहाँ पर लगेगा? जालौर के अंदर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ है, जहां लगता है ये बताना है आपको कहां लगता है। सहरिया बात कर चुके हैं अपने, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का क्या कुंभ है? सहरिया जनजाति सर्वाधिक रहती है दोस्तों कहां पर है? 12 में। 12 नहीं है तो कौन सा सेक्टर है? हाड़ौती सेक्टर। कौन सा सेक्टर आएगा दोस्तों? हाड़ौती। सहरिया जनजाति 12 की 2 तहसील है, साहबांज और किशनगंज, उनके अंदर रहती है। ये जो मेला लगता है वो कहां लगता है ये आपको बताना है ना। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा? सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी जो मेला लगता है ये लगता है दोस्तों कहां पर है? केलवाड़ा। कहां पर लगता है? केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? 12 के अंदर। केलवाड़ा और केलवाड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? 12 के अंदर। केलवाड़ा और केलवाड़ा कहां है? 12 के अंदर। देखिए तो इसमें पूछा गया ये कौन से सेक्टर में पड़ता है? रीट लेवल 2021 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़ में नहीं भी। चौथ का बरवाड़ा ना भाई, है ना। अरनोद प्रतापगढ़ में तो गौतमेश्वर बाबा का मेला लगता है ना। बुरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा का मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यहाँ पे चौथ का बरवाड़ा में तो चौथ माता का मेला। कौन सी माता का? चौथ माता का। चौथ है माता का। चौथ माता का कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। केलवाड़ा 12 के अंदर मेला लगता है कौन सा दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा लगता है? सीताबाड़ी का मेला। पुष्कर के अंदर अपने को पता है पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर के अंदर कौन सा? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां पर है? पुष्कर मेला। पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। कहां? अजमेर में। चलते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी नहीं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये जोड़ी की जगह जोड़ा कर रहा हूं ना। किसी को लग रही होगी गुरुजी जोड़ी जरूरी है ना। हाँ जरूरी है जोड़ी, कोई बात नहीं, बन जाएगी जोड़ी भी ना। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, हाथी महोत्सव कहां पर है? जयपुर के अंदर, ब्रिज महोत्सव कहां पर है? धौलपुर के अंदर। देखिए दोस्तों आपको बताने की कौन सा जोड़ा सही। देखिए मारवाड़ उत्सव जो है वो कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर के अंदर। सही है। मारवाड़ महोत्सव कब है? जोधपुर के अंदर मनाती है। ऊंट महोत्सव कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और हाथी महोत्सव भी कहां पर? जयपुर के अंदर। ब्रिज महोत्सव ये कहां पर मनाते हैं? धौलपुर के अंदर। ये गलत है। ब्रिज जो महोत्सव है ये मनाया जाता है दोस्तों कहां पर है? भरतपुर के अंदर।
ब्रिज महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? भरतपुर के अंदर। धौलपुर में नहीं आएगा, ब्रिज महोत्सव है भरतपुर के अंदर। तो जो इसका जो कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन, जो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये जोड़ा इसका सही नहीं है। तो इसका सही राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपनो इतना तो हक बनता है ना, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो जरूर कीजिए ना, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए ना। आपका तो एक ही तो टिक करना है, आपको उंगली तो लगानी है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पटवार 2021 के अंदर पूछा गया था। हाड़ौती का जो सुरंगा जो मेला है वो किस मेले को कहते हैं? रामदेवरा मेला को, परबतसर मेला को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? ये बताना है। देखिए सुरंगा मेला, सुरंगा मेला बात की जाए कहां पर लगता है? झालरा पाटन। झालरा पाटन, झालरा पाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। झालरा पाटन और झालरा पाटन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। झालरा पाटन है झालावाड़, याद आ गया होगा आपको। झालरा पाटन झालावाड़ में मेला लगता है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। इसी को कहा जाता है दूसरा नाम कौन सा? सुरंगा मेला। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है कौन सा? चंद्रभागा मेला। तो पूछा गया है कि सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो सुरंगा मेला जो कहेंगे वो किसको कहेंगे? चंद्रभागा मेले को। किसको कहेंगे दोस्तों? चंद्रभागा मेले का। तो इसका जो सही राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए केसरिया जी का मेला, किसका? केसरिया जी का मेला भरता है परबतसर में, किराड़ू, झालरा पाटन या दुलेव? देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो 2021 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहा है? देखिए केसरिया जी की बात की जाए तो केसरिया जी को मानते हैं अपने क्या? ऋषभ देव की। ऋषभ देव, ऋषभ देव बोल दो चाहे दोस्तों क्या बोल दो? आदिनाथ। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा जैन धर्म, आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्या? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म के अंदर 1 से लेकर 24 हुए थे क्या दोस्तों? तीर्थकर। क्या हुए थे? 1 से लेकर 24 क्या हुए? तीर्थकर हुए थे। पहले जो तीर्थकर थे वो कौन से थे? ये तो क्या थे? सबसे पहले 1 नंबर के ना, मैं 1 नंबर और 24 नंबर बता देता हूं। 1 नंबर के तीर्थकर तो थे कौन से? ऋषभ देव जी बोल दो या आदिनाथ। 24 में जो तीर्थकर थे वो थे कौन दोस्तों? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो तो किसकी है? ऋषभ देव आदिनाथ जी की है। ये ऋषभ देव आदिनाथ जी की ये मूर्ति है। इस मूर्ति पर अत्यधिक चढ़ाया जाता है, वो क्या चढ़ाया जाता है? केसर। क्या चढ़ाते हैं इस पर? अत्यधिक ज्यादा केसर चढ़ाने के कारण इनको क्या बोला गया? केसरिया नाथ जी। क्या बोला गया इनको? केसरिया नाथ जी या केसरिया जी। केसरिया नाथ जी, अत्यधिक मूर्ति क्या है? काले रंग की है, उसके ऊपर अत्यधिक केसर चढ़ाने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? केसरिया नाथ जी। वैसे कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के किसके? ऋषभ देव या आदिनाथ जी से। ऋषभ देव का नाम क्या है? आदिनाथ की मूर्ति वहां पर लगी हुई है। ये केसरिया नाथ जी का मेला जो है, ये मेला लगता कहां पर है? ये मेला लगता है दोस्तों कहां पर है? दुलेव। कहां लगता है? दुलेव। और दुलेव कहां पड़ता है दोस्तों? वो अपने को पता है उदयपुर में। दुलेव कहां पड़ता है? उदयपुर का। उदयपुर का महत्वपूर्ण मेला माना जाता है कौन सा? केसरिया जी का मेला। तो इसमें से सही राइट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? डी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दुलेव। और दुलेव कहां पड़ता है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। यहां पर केसरिया जी का क्या लगता है? मेला। मूर्ति किसकी है? ऋषभ देव की या आदिनाथ जी की। बात की करते हैं किसकी? परबतसर। परबतसर के अंदर तो मेला लगता है किसका? वीर तेजा जी पशु मेला। वीर तेजा जी का मेला लगता है ना, आपने पढ़ा है। किराड़ू, किराड़ू को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का खजुराहो। ये भी एक दिन आपको कराऊंगा खजुराहो भी। यहाँ पे नग्न अवस्था के अंदर मूर्तियां लगी है। कहां पर? किराड़ू। किराड़ू कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का मिन्नू खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा बारा को। और मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो जगत अंबिका माता मंदिर। झालरा पाटन के अंदर, झालरा पाटन झालावाड़ में, इसमें एक चंद्रभागा मेला भी लगता है। दूसरा कौन सा लगता है? गोमती सागर मेला। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। वो भी कहां लगता है? झालरा पाटन झालावाड़। झालरा पाटन से ही अपने को पता है अपनी पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा की
किस चुनाव क्षेत्र से? झालरापाटन से तो आते हैं। तो इसमें ध्यान देना है, डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। वीडियो के अंदर कितना अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मेला और इधर महादिये, इनको सुमेलित करना है आपको। कृषि अधिकारी का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं मैंने कुछ मेले, पुष्कर का, जीण माता का, भरतरी बाबा का, डिगी का। इधर दिए चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक, श्रावण। कौन से महीने के अंदर मिलान करना है इनका दोस्तों ना? इजी है बिल्कुल। बात की जाए पुष्कर मेला, पुष्कर मेला मैं बता चुका हूं। पुष्कर मेला लगता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। दूसरी बात की जाए जीण माता, मैंने आपको बताया कि देवियों के कोई भी जो मेला आएगा वो लगेगा कौन से? चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन नवरात्रों के अंदर। तो यहाँ पर चैत्र आ रहा है तो कौन से महीने में लगेगा? चैत्र में। भरतरी मेले की बात अभी अपनों ने की थी। भरतरी बाबा का मेला जो लगेगा वो लगेगा कब दोस्तों? भाद्रपद महीने में। कब लगेगा? भाद्रपद महीने के अंदर। तो ये लगेगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। अपनों ने भरतरी बाबा की मेले की भी बात कर चुके हैं पीछे। ये देखिए अपनों ने की थी भरतरी बाबा के मेले के ना। चलो, तो भरतरी बाबा का जो मेला जो लगेगा वो लगेगा कब? भाद्रपद को। और भाद्रपद में कौन से महीने में? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो भरतरी बाबा का मेला कब लगेगा? भाद्रपद महीने में लगेगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है कब? श्रावण महीने में। कौन से महीने में लगता है दोस्तों? श्रावण के महीने में लगता है। कौन सा? डिग्गी कल्याण जी का मेला। अब अपने को देखिए, ए में क्या आ रहा है? 3। ए में 3 ये रहा ना, एक से ही पकड़ में आ गया। बी में क्या आएगा? 1। जीण माता का मेला कब लगता है? चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। जीण माता का संबंध कहां से है? रेवासा। रेवासा कहां पड़ता है? सीकर के अंदर। भरतरी बाबा का मेला कहां लगता है? अलवर के अंदर। लगता है दोस्तों अलवर के अंदर। सी का क्या आएगा? 2। कौन से महीने में? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कौन से महीने में लगता है? श्रावण में। तो इसका जो सही राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा 3, 1, 2 और 4। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।